स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है। इस पुस्तक के 28वें चैप्टर में हैं हम। और चैप्टर का नाम है मन का अतिक्रमण मोक्ष है। और पेज नंबर है 185। तो साधक भगवान से कहते हैं कि भगवान मात्सु साधना में था। वह अपने गुरु आश्रम के एकांत झोपड़े में अहरनिश मन को साधने का अभ्यास करता था। जो उससे मिलने भी आते उनकी ओर भी वह कभी ध्यान नहीं देता था। उसके गुरु एक दिन उसके झोपड़े पर गए। मात्सु ने उनकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया, पर गुरु दिन भर वहीं बैठे रहे और एक ईंट को पत्थर पर घिसते रहे। मात्सु से अंततः न रहा गया और उसने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं। गुरु ने कहा कि मैं इस ईंट को दर्पण बनाना चाहता हूँ। मात्सु ने कहा कि ईंट का दर्पण? पागल हुए हैं क्या? जीवन भर घिसते रहने से भी दर्पण नहीं बनेगा। यह सुनकर गुरु हंसने लगे। उन्होंने मात्सु से पूछा कि तब तुम क्या कर रहे हो? ईंट दर्पण नहीं बनेगी तो क्या मन दर्पण बन सकता है? भगवान इस जैन बोध कथा पर प्रकाश डालने की कृपा करें। जवाब में भगवान कहते हैं कि एक पुरानी कहानी है। एक अनपढ़ ग्रामीण सम्राट के दर्शन के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर राजधानी की तरफ चला। संयोग की बात, सम्राट भी उसे उसी मार्ग से शिकार करने के बाद राजधानी की तरफ वापस लौट रहा था। उसके संगी साथी कहीं पीछे जंगल में भटक गए थे। वे अपने घोड़े पर अकेला था। इस ग्रामीण का उस सम्राट से मिलना हो गया। सम्राट ने पूछा कि क्यों भाई चौधरी, राजधानी किस लिए जा रहे हो? तो उस ग्रामीण ने कहा कि सम्राट के दर्शन करें, बड़े दिन की लालसा है, आज सुविधा मिल गई। सम्राट ने कहा कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। सम्राट के दर्शन ऐसे तो आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें आज सहज ही हो जाएंगे। ग्रामीण ने कहा कि जब बात ही उठ गई है तो एक और बात भी बता दें। दर्शन तो सहज हो जाएंगे, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगा कि ये सम्राट हैं? यही मन में एक चिंता बनी है। सम्राट ने कहा कि घबराओ मत। जब हम राजधानी में पहुंचे और तुम देखो कि किसी घोड़े पर सवार आदमी को जिसे सभी लोग झुक झुक कर नमस्कार कर रहे हैं, तो समझ जाना कि यही सम्राट है। फिर वे बहुत तरह की बातें और गपशप करते राजधानी पहुंच गए। द्वार के भीतर प्रविष्ट हुए। लोग झुक झुक कर नमस्कार करने लगे। राम ग्रामीण बहुत चौंका। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि भाई साहब, बड़ी दुविधा हो गई है। या तो सम्राट आप हैं या मैं हूं। उसकी दुविधा मन की ही दुविधा है। मन इतने निकट है चेतना के कि भ्रांति हो जाती है कि या तो सम्राट आप हैं या मैं हूं। जबकि कोई झुककर नमस्कार करता है तो मन समझता है कि मुझे ही की जा रहा है। इस भ्रांति से अहंकार निर्मित होता है। जब भी कोई प्रेम करता है, मन समझता है मुझे किया जा रहा है। मन सिर्फ निकट मन सिर्फ निकट है, जीवन के बहुत निकट। इतना निकट कि जीवन उसमें प्रतिबिंबित होता है और जीवित मालूम पड़ता है। मन मन एक पदार्थ का हिस्सा है। मन चेतना का हिस्सा नहीं है। मन शरीर का ही एक सूक्ष्मतम अंग है। मन शरीर का ही विकास है, लेकिन चेतना के बिल्कुल निकट है। और इतना सूक्ष्म है मन, और चेतना के इतना निकट है कि यह भ्रांति बड़ी स्वाभाविक है हो जाना मन को, कि मैं ही सब कुछ हूँ। यह भ्रांति संसार में तो चलती ही है, साधना में भी पीछा नहीं छोड़ती। संसारी व्यक्ति को संसारी व्यक्ति तो मन को भरने में लगा रहता है। वह कभी भर नहीं पाता, क्योंकि भर पाएगा ही नहीं। वह मन का स्वभाव नहीं है। चेतना भर सकती है, भरी हुई है। वह चेतना का स्वभाव है।
चेतना खिल सकती है, फूल बन सकती है, बनी ही हुई है, वह उसका स्वभाव है। मन तो जड़ पदार्थ है, यंत्रवत है, न खिल सकेगा, न भर सकता है। लेकिन मन भरने की कोशिश में लगा है। जन्मों जन्मों तक चेष्टा करने के बाद भी मन भरता नहीं है। फिर भी आशा नहीं मरती। मन का दिया आशा के तेल से जलता है। कहता जाता है मन कि आज तक नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं, थोड़ा और श्रम, कल होगा। अब तक नहीं मिला, घबराओ मत, धीरज रखो, कल मिलेगा। अधैर्य मत करो, संतोष रखो। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि जीवन भर का अनुभव सार निचोड़ 3 सिद्धांतों में मैंने निर्मित कर लिया है। तो मैंने पूछा कि कौन से हैं वे सिद्धांत, और उसने कहा कि 3 को भी अगर निचोड़ो तो बस एक ही बचता है। मैंने कहा कि कहो। उसने कहा, पहला सिद्धांत, लोग युद्ध पर जाते हैं, एक दूसरे को मारने में बड़ी झंझट उठाते हैं, बड़ा श्रम, बड़ी संपत्ति, शक्ति का व्यय हत्या में होता है। जाने कि जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। थोड़ा सा धैर्य रखें, प्रकृति खुद ही सबको मार डालती है। जो काम प्रकृति ही कर देगी, उसके लिए हम मेहनत क्यों उठाएं। बस जरा से धैर्य की जरूरत है, प्रकृति खुद ही मार डालेगी। हिरोशिमा पर एटम बम गिराने की क्या जरूरत है, सभी मर गए होते, जरा सी प्रतीक्षा चाहिए थी। तो मैंने पूछा कि और दूसरा। उसने कहा, दूसरा, लोग वृक्ष पर फल लगते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडों से गिराते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, कभी फल तोड़ने में हाथ पैर खुद के भी टूट जाते हैं। जरा धीरज रखें, फल पकेगा, फल अपने आप गिरकर जमीन पर गिर जाएगा। मैंने पूछा, तो फिर तीसरा। उसने कहा कि लोग स्त्रियों के पीछे भागते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं। जरा धीरज रखें, स्त्रियां उनके पीछे भागेंगी। और उसने कहा कि तीनों का सार एक है, जरा धीरज रखें। तुम शायद सोचते हो कि धार्मिक आदमी का लक्षण है जरा धीरज रखें। नहीं, जरा धीरज मन की तरकीब है। धार्मिक आदमी में तो न तो धैर्य होता है, न अधैर्य होता है। वह धीरज नहीं है, वह अधैर्य के विपरीत धैर्य को नहीं जानता है। वहां धैर्य भी चला गया है, अधैर्य भी चला गया है। अब वहां सन्नाटा है। वहां दोनों प्रतिद्वंदी नहीं है, वहां द्वंद्व अब चला गया है। लेकिन सांसारिक आदमी धीरज साधता है, और धीरज मन का तेल है। उससे ही मन का दिया जलता है। मन कहता है थोड़ा समय और, फल पके ही जाते हैं, थोड़ा समय और। दुनिया की सफलताएं तुम्हारे पीछे भागेंगी, थोड़ी देर और टिके रहो, जल्दी मत करो। ऐसे ही इस आशा के सहारे तुम टिके रहे। सांसारिक आदमी तो मन से जीता ही है। धार्मिक आदमी, तथा कथित धार्मिक आदमी भी मन से ही जीता है। यात्रा भले भला उल्टी हो जाती हो, फर्क नहीं पड़ता है। मौलिक आधार तो वही का वही रहता है। सांसारिक आदमी क्या कर रहा है, इसे हम ठीक से समझ लें। वह मन को भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ध्यान मन पर लगा है। ग्रामीण ने गांव के ग्रामीण ने समझ लिया कि मैं राजा हूँ। और तर्क भी साफ है, जब जब सभी लोग झुक झुक कर नमस्कार कर रहे हैं, और नमस्कार मुझे ही की जा रही है, यह मानने की हमें एक सहज वृत्ति होती है। सांसारिक आदमी मन को भरने में लगा है। तो भगवान कहते हैं कि फिर तथाकथित धार्मिक आदमी क्या कर रहा है। क्योंकि न सांसारिक के जीवन में आनंद की वर्षा दिखाई पड़ती है, उस आनंद की जो कबीर कहते हैं कि आकाश से अमृत बरस रहा है, उस आनंद की जिससे मीरा नाच उठती है,
कि सारा जीवन नृत्य हो जाता है उस आनंद की जिससे कृष्ण की बांसुरी बजती है और आनंद का स्वर पैदा होता है। नहीं, वैसी आनंद की घड़ी न तो संसारी में दिखाई पड़ती है और न तुम्हारे तथाकथित सन्यासियों में दिखाई पड़ती है। दोनों उदास, थके और हारे मालूम पड़ते हैं। संसारी मन को भरने में लगा है, सन्यासी क्या कर रहा है? सन्यासी मन को निखारने में लगा है, शुद्ध करने में लगा है। और ध्यान रहे, न तो मन को भरा जा सकता है न मन को निखारा जा सकता है, सिर्फ शुद्ध किया जा सकता है। मन का स्वभाव दुष्पूर है और ऐसे ही मन का स्वभाव अपवित्र है। वह पवित्र तो हो नहीं सकता। जहर को तुम कैसे शुद्ध करोगे? और अगर कर लिया तो वो और भी जहरीला हो जाएगा। जहर की शुद्धि का अर्थ होगा और जहरीला। जहर शुद्ध होकर अमृत न हो पाएगा, क्योंकि शुद्ध होने से तो उसकी प्रकृति और प्रकट होगी। तो यह एक बहुत अनूठी बात है कि संसारिक आदमी को मन की प्रकृति का, उसके जहर का पूरा अनुभव नहीं होता है। वह पूरा उसका पूरा अनुभव तो सन्यासी को होता है, क्योंकि वह उसे शुद्ध करता है और शुद्ध कर करके पाता है कि यह मन तो भयंकर जहरीला है। इतना जहर तो संसार में भी नहीं था, क्योंकि और हजार चीजें मिली थी, वहां तो सब चीजें मिश्रित थी, वहां तो जहर भी शुद्ध नहीं बिक रहा था, वहां सभी चीजें मिली जुली थी। लेकिन जैसे जैसे साफ होता है मन, वैसे वैसे और जहरीला हो जाता है। इसलिए अगर सन्यासियों ने मन के खिलाफ बहुत लिखा है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने मन को उसकी शुद्धता में जाना है। पर मन कितना ही शुद्ध हो जाए, उससे अहंकार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वही तो जहर है। मन का जहर है अहंकार। और यह अहंकार ऐसी प्रक्रियाओं से गुजर सकता है कि विनम्रता जैसी मालूम पड़े। मैंने सुना है एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन भागा हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने कहा कि अब देर मत करो, जल्दी चलो मेरे साथ, मेरी पत्नी बस मरने के करीब है। स्टेशन ऑफिसर भी उठ खड़ा हो गया। उसने कहा कि क्या हुआ है? उसने कहा कि हम समुद्र तट पर थे, ज्वार भर रहा है, भर्ती हो रही है, तूफान तेज है और मेरी पत्नी रेत में फंसी है, बचाओ, जरा देर हुई कि मुश्किल हो जाएगा। ऑफिसर ने पूछा कि कितनी दूर तक रेत में चली गई है, कितनी उलझ गई है रेत में? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि पंजे तक। वह आदमी खड़ा था, वह बैठ गया। उसने कहा मुझे पहले ही शक था, अगर पंजे तक उलझी है तो अपने आप निकल आएगी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है और न किसी को ले जाने की जरूरत है। नसरुद्दीन ने कहा नहीं निकलेगी, देर मत करो, मैं कहता हूँ। क्योंकि वह शीर्षासन कर रही है। अब अगर शीर्षासन करते वक्त पंजे तक उलझ गए तो फैसला फिर हो गया। धार्मिक और तथाकथित धार्मिक में यही फर्क है। तथाकथित धार्मिक संसारी से उल्टा होता है। वह शीर्षासन कर रहा है, तुम अगर पंजे तक उलझे हो, वह भी पंजे तक ही उलझा है। लेकिन ध्यान रखना, तुम शायद बच भी जाओगे, लेकिन उसका बचना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने शीर्षासन कर दिया है। असली धार्मिक है कौन? असली धार्मिक वह है जिसने द्वंद छोड़ा है, जो न तो मन के पक्ष में है न उसके विपरीत है, जो न तो मन को भरने में लगा है न मन को तोड़ने में, जो न तो मन की अपवित्र आकांक्षाओं को पूरा करने में उत्सुक है और न मन की पवित्र आकांक्षाओं को पूरा करने में उत्सुक है, जो न तो धन के पीछे दौड़ रहा है और न परमात्मा के पीछे, जो दौड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि सब दौड़ मन की है। और मन इतना कुशल है, इतना चालाक है और उसका गणित इतना जटिल है कि तुम एक तरफ से हटे, वह तत्क्षण तुम्हारा जाल बता देता है।
तुम दौड़ते थे पागल थे धन के पीछे, जब तुम उबने लगते हो तब वह तुमसे कहता है कि धन से मिलेगा नहीं, त्याग से मिलता है। इससे पहले कि तुम उसके पंजे के बाहर हो आओ, विपरीत पंजा आगे बढ़ा देता है। और तुम्हें भी ठीक लगता है, क्योंकि तुम तर्क से ही जिए हो कि जब इस दिशा में नहीं पाया तो शायद विपरीत दिशा में मिलेगा, तो उसको भी खोज कर देख लेते हैं। लेकिन त्याग भोग का ही शीर्षासन करता हुआ रूप है। भोगी तो उलझे ही हैं, लेकिन त्यागी और भी बुरी तरह से उलझे हैं। वही संसार की रेत, लेकिन वे शीर्षासन करते हुए खड़े हैं। इधर तुम स्त्रियों के पीछे भागते थे, पुरुषों के पीछे भागते थे। इससे पहले कि तुम उबो, मन तुम्हें नया रस दे देगा। वह कहेगा कि रस तो ब्रह्मचर्य में है, आनंद तो ब्रह्मचारी पाता है। व्यभिचारी को कभी आनंद मिला है? फिर एक नया जाल शुरू हो रहा है। मन तुम्हें छूटने न देगा, विपरीत में रस को जगा देता है। यह उसकी तरकीब है। और जब तक तुम विपरीत में भटकोगे, तब तक तुम पहले अनुभवों को पुनः भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्मृति न के बराबर है। तुम्हें स्मरण की तो क्षमता नहीं है। वही अगर होती तो तुम कभी कभी के आगे निकल गए होते। तुमसे अगर कहा जाए कि तुम घड़ी भर भी होश रखो तो नहीं रख पाते। घड़ी भर भी तुमसे कहा जाए कि स्मरण पूर्वक खड़े रहो, तुम नहीं खड़े रह पाते हो। हजार बातें तुम्हें आकर्षित कर लेती हैं। तुम छोटे बच्चों की तरह हो, जो हर तितली के पीछे दौड़ता जाता है, हर कंकर पत्थर को बीनने में लगता है, हर आवाज उसे उत्सुक कर लेती है, तो सब दिशाओं में बहता रहता है। इससे पहले कि तुम उबो, मन तुम्हें नए झाल देगा। सावधानी रखना। और सावधानी एक ही रखनी है, और वह यह सूत्र मैं तुम्हें कह देता हूँ। यह सूत्र शाश्वत है। यह समस्त धर्मों का सार है। सूत्र है कि अगर तुमने भोग से न पाया हो तो तुम उसके विपरीत से कभी भी न पा सकोगे। अगर तुमने काम वासना से न पाया हो तो तुम उसे ब्रह्मचर्य से कभी भी न पा सकोगे। अगर तुमने धन में न पाया हो तो तुम उसे निर्धनता में, त्याग में कभी न पा सकोगे। अगर तुमने दौड़ दौड़ कर संसार में नहीं पाया तो तुम दौड़ दौड़ कर परमात्मा में भी न पा सकोगे। विपरीत से नहीं, अभाव से मिलेगा। इसे थोड़ा समझ लें। न तो भोग की दौड़, न त्याग की दौड़, दोनों का अभाव। न यह दौड़ न वह दौड़, दोनों के मध्य ठहर जाना है। न तो मन को भरने से और न मन को शुद्ध करने से, नहीं, दोनों से नहीं मिलेगा। अब हम इस छोटी सी घटना को समझने की कोशिश करें। यह तथाकथित धार्मिक आदमी के संबंध में है कि वह कितनी मेहनत करता है, कितना योग साधता है, कितना ध्यान, जप, पूजा, अर्चना, प्रार्थना करता है, फिर भी फल कुछ नहीं है। खड़ा रहता है वहीं जहां तुम खड़े हो, वैसा ही उदास, वैसा ही निर्वीर्य, वैसा ही निस्तेज, जैसे जीवन की धार सूख गई है। जैसे तुम्हारी धार सूखी है वैसी ही उसकी। बड़ा मजा तो यह है कि संसारी में भी थोड़ी बहुत झलक दिखाई पड़ती है जीवन की, लेकिन जिसको तुम सन्यासी कहते हो उनमें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। तुम मरे हुए हो, वह तुमसे ज्यादा मरा हुआ है, लेकिन तुम उसके मरेपन को शायद ही समझ सको कि यह उपलब्धि है। तो बात अलग है। इधर मैं कहता हूं कि आदमी अपने मन को समझा लेता है। तुम्हारा सन्यासी मुर्दा है, उसके जीवन में प्राण नहीं है, कहीं कोई पुलक नहीं है। इसको तुम समझ लेते हो कि शायद वह सिद्ध हो गया है। सिद्धि मृत्यु जैसी नहीं है, सिद्धि तो महाजीवन जैसी है। सिद्धि कोई रुग्ण दशा नहीं है, सिद्धि कोई थकावट नहीं है, सिद्धि कोई टूट जाना नहीं है, सिद्धि कोई खंडहर नहीं है। सिद्धि परम भोग है।
सिद्धि तो महा उत्सव है। वहां तो जीवन का हरवां हरवां पुलकित हो जाता है, जीवन का कण कण आनंदित और जीवन का हर क्षण महा उत्सव हो जाता है। सिद्धि एक परम नृत्य है। सिद्धि सिद्धि से बड़ा कोई संगीत नहीं, उससे बड़ी कोई समाधि नहीं। जो नाचता हुआ जब तक न मिले सन्यासी, गीत गाता न मिले, तब तक तुम सावधान रहना। उसके बैठने में उठने में नृत्य न हो और उसके भीतर अहरनिश बांसुरी न बज रही हो, अनहद बाजे बांसुरी, वही उसका लक्षण है। लेकिन जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं, वे मुरझाए धूल जमे हुए लोग हैं। उनकी जड़ें कब की टूट चुकी हैं। मगर एक बात है कि वे तुमसे विपरीत जरूर हैं। इसलिए तुम सोचते होगे हमें नहीं मिला, इन्हें जरूर मिला होगा। यह विपरीत प्रभावित करता है क्योंकि मन हमेशा विपरीत में उत्सुक है। विपरीत से मन मरता नहीं। विपरीत मन की नई यात्रा है। मन से मुक्ति होती है द्वंद के अभाव से। अब इस कहानी को समझे। मात्सु साधना में था। जैन की बड़ी गहरी समझ है, और समझ ये है कि साधना ही तुम्हें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि तुम्हें समझ नहीं है। यह बड़ा उल्टा लगेगा। हम सोचते हैं समझदार लोग साधना में लगते हैं। नहीं, साधना का मतलब क्या है? वह भी श्रम है, वह भी दौड़ है, वह भी यत्न है। समझ की कमी तुम साधना से पूरी करते हो। अगर समझ ही हो तो साधना करने की जरूरत क्या है? तुम हाथ में जहर का प्याला लिए बैठे हो और तुम्हें समझ आ जाए कि यह जहर है। अब साधना करनी पड़ेगी इसे फेंकने के लिए। बड़े यम नियम पालन करने पड़ेंगे, आसन लगाने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तुम्हें समझ आ गया कि यह जहर है, तो बात खत्म हो गई ना। क्या इसको फेंकने के लिए यत्न करना पड़ेगा? क्या इसे फेंकने के लिए यम नियम पालन करने पड़ेंगे? यत्न बताता है कि समझ नहीं आई है। तुम्हारे यत्न का मतलब है कि समझ की कमी तुम यत्न से पूरी कर रहे हो। लेकिन कोई भी यत्न समझ नहीं बन सकता है। तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भीतर तुम्हें अब भी लगता है कि यह जहर नहीं है। उसी से लड़ने में तुम्हें भीतर चेष्टा करनी पड़ती है। कोई कहता है कि यह जहर है, तुम्हें अभी भी वह अमृत मालूम पड़ता है। और जो कहता है वह इतना तर्कनिष्ठ मालूम पड़ता है, और उसकी बात तुम्हें अपील करती है। तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है, तुमको समझ में नहीं आया है। तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है कि होगा तो जहर, क्योंकि तुम कष्ट तो पा ही रहे हो। तुम कहते हो साधना करेंगे, छोड़ेंगे, समय लगाएंगे, वगैरह वगैरह। साधना का अर्थ है समय लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी देर तुम समय लगाओगे उतने दिन तो जहर का प्याला हाथ में रहेगा ही, और उतने दिन प्यास भी तुम उसी से बुझाते रहोगे। जितने दिन, जितनी देर बीतेगी, जितनी साधना चलेगी, उतनी देर तुम पुराने ही रहोगे, और उतनी देर तुम पुराने रहोगे तो पुराने में और तुम्हारी जड़ें प्रविष्ट करती जाएंगी। इसलिए जैन कहता है कि समझ तत्क्षण क्रांति है, एक युगपत क्रांति है। जैसे ही समझ आया कि बात खत्म हो गई, फिर साधना कौन करेगा? फिर तुम कहोगे कि अब जाऊं, अब मैं क्या साधना करूं? बुद्ध ने कहा कि उसी सूत्र से जैन की पूरी परंपरा बंधी है। बुद्ध ने कहा कि घर में आग लगी हो और तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि घर में आग लगी है, तो क्या तुम समय मांगोगे कि मैं थोड़ा विचार करूं, थोड़ा ध्यान करूं, थोड़ी साधना करूं, शास्त्र अध्ययन करूं, गुरुओं से पूछूं बाहर जाने का मार्ग क्या है? या कि तुम तत्क्षण छलांग लगाकर बाहर हो जाओगे?
अगर घर में आग लगी है ऐसा तुम्हें दिखाई पड़ गया तो तुम क्या करोगे? मुझे दिखाई पड़ता हो तो फर्क की बात है, तुम्हें दिखाई न पड़ता हो तो मैं कहूं कि आग लगी है, तुम चारों तरफ देखो और तुम्हें कहीं आग न दिखाई पड़े तो तुम कहोगे कि सोचूंगा, मैं विचार करूंगा, समझूंगा, जब समझ आ जाएगा तो बराबर फिर बाहर निकलूंगा। लेकिन तुम्हें आग नहीं दिखाई पड़ रही है। आग का दिखाई पड़ जाना ही क्रांति है, ज्ञान क्रांति है, समझ अंडरस्टैंडिंग पर्याप्त है, और वही साधना है। और क्या साधना है? लोग मुझसे कहते हैं कि आप बोले चले जाते हैं, इससे क्या होगा? अगर तुम ठीक से सुन रहे हो तो कुछ और करने को बचता नहीं है। अगर तुम ठीक से सुन रहे हो तो तारतम्य जम गया है सुनने का, तो समझ फलित होगी। रत्ती भर भी करने को बाकी नहीं है। समझ का प्रकाश भीतर हो जाए, यह बोध आ जाए, तथ्य ख्याल में आ जाए कि मन की भूल कहाँ है, तो बात खत्म हो गई। घर में आग लगी हो तो छलांग लगाकर भी बाहर निकलना पड़ता है। यहाँ तो इतनी भी बात करने की जरूरत नहीं है कि छलांग लगाकर निकलना पड़ेगा। समझ में आ गई और बात गिर गई। समझ कम है, इसलिए मुझे तुम्हें साधना करवानी पड़ती है। वह साधना समझ को परिपूरित करने का एक उपाय है। उस साधना में उलझे उलझे शायद धीरे धीरे समझ आ जाए। और तुम्हारी कठिनाई है, अगर मैं तुम्हें कहूं कि कुछ भी करने को नहीं है तो तुम भाग खड़े होगे यहाँ से, क्योंकि तुम कहोगे सुन सुन कर क्या होगा। कुछ करने को चाहिए। तुम्हारा मन कुछ करना चाहता है। बिना किए मन मर जाता है। तुम्हारा मन चाहता है कि कुछ करने को विधि दो, बस कुछ उल्टा सीधा करने को हो तो भी तब मन लगा रहेगा। कुछ करने को न हो तो मुश्किल हो जाती है। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम सिर्फ चुपचाप बैठ जाओ, कुछ न करो। कर करके तो इतनी मुसीबतें कर ली है, अब न करो। वे कहते हैं कुछ तो आलंबन चाहिए। आप नाम ही दे दें, परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे। माला दे दे, वही फेरते रहेंगे। मंत्र दे दे, मगर बिना आलंबन के कैसे बैठे रहेंगे? जिस दिन तुम बिना आलंबन के बैठ जाओ, उस दिन मन के बाहर हो जाओगे, क्योंकि मन बिना आलंबन के जी नहीं सकता है। मन को 24 घंटे सहारा चाहिए। मन बेसहारा नहीं जी सकता। मन को कुछ न कुछ चाहिए जिसकी वह जुगाली करता रहे। मन मंत्र मांगता है। शिव के सूत्रों में उन्होंने बड़ी अनूठी बात की है कि मन खुद ही मंत्र है, मन ही मंत्र है। इसलिए सब मंत्र मन को ही भरेंगे। कोई मंत्र मन से तुम्हें बाहर न ले जाएगा। शब्द तो मन का स्वभाव है, इसलिए सब शब्द मन को भरते जाएंगे। समझ शब्द नहीं है, समझ कोई सिद्धांत नहीं है। समझ एक बोध है, एक होश है, समझ एक जागृति है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सिर्फ शांति से सुनते सुनते लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। बुद्ध ने कहा है कि श्रेष्ठ घोड़े को कोड़े की छाया काफी होती है। कोड़ा मारने का तो सवाल ही नहीं है, वह तो खच्चरों के लिए है, घोड़े के लिए नहीं। श्रेष्ठ घोड़े को कोड़े की छाया भर दिख जाए कि वह चल पड़ता है। समझ कोड़े की छाया है और साधना पड़ने वाला कोड़ा है। तो मात्सु साधना में रत था। गुरु को सुनकर काफी नहीं हुआ, गुरु के पास रहना काफी नहीं हुआ। जलती हुई ज्योति के पास दिया न जल सका, तो कुछ और करने की आवश्यकता पड़ गई। वह दोयम व्यक्तित्व का था। सिर्फ बोध से वह न चल सका, उसे कुछ यांत्रिक सहारे की जरूरत थी।
वह साधना में रत था। वह अपने गुरु आश्रम के एक एकांत झोपड़े में अहरनिश मन को साधने का अभ्यास करता था। इसलिए साधु हमें ऊपर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह 24 घंटे श्रम में लगा है। श्रम को हम जांच सकते हैं। श्रावक हमें दिखाई भी नहीं पड़ सकता है, क्योंकि उसकी घटना तो भीतरी है। श्रावक को बाहर से पहचानने का कोई उपाय नहीं है। वह कुछ भी कर नहीं रहा जिसको हम नाप सकें। मात्सु की बड़ी प्रतिष्ठा रही होगी। आश्रम में लोग उसकी तरफ आदर भाव से देखते रहे होंगे, सम्मान की दृष्टि से, कि मात्सु, यह मास्तु का चोपड़ा है। वह 24 घंटे साधना में रत है, वह मन को साध रहा है। लेकिन मन को साधना और साधना कुछ और कर भी नहीं सकती, क्योंकि जब भी तुम कुछ करोगे मन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कृत्य हमेशा मन से पैदा होता है। तुम्हारी आत्मा से कोई कृत्य पैदा नहीं होता। तुम्हारी आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है, वहां कोई कृत्य है ही नहीं। वहां तो सिर्फ होना मात्र है, होश मात्र है, चित्त मात्र है। वहां कृत्य कहाँ? कृत्य तो मन से होता है, और कृत्य तभी होता है, उससे पहले वासना प्रवेश कर गई होती है। क्योंकि तुम करोगे ही क्यों कुछ भी जब वासना न होगी। भला यह वासना मोक्ष जानने की भी हो तो भी वह वासना ही है। तब तुम ध्यान करोगे, फिर आसन लगाओगे, आंख बंद करके बैठोगे, क्योंकि परमात्मा को पाना है। लेकिन कुछ पाना है, पाने में ही वासना का बीज छिपा हुआ है। वासना के बीज संसार में छिपा है, वहीं से तो हम भटकते हैं। मन का सहारा लेना पड़ता है कृत्य के लिए, और कृत्य का सहारा लिया कि बीज आ जाता है वासना का। फिर परमात्मा में ही भटकने का रास्ता बन जाएगा। तो मात्सु गुरु आश्रम के झोपड़े में अहरनिश मन को साधने का अभ्यास करता था। न दिन न रात, न रात न दिन, 24 घंटे लगा था। एक ही धुन थी, साधना, सत्य को पाना है। जो उससे मिलने जाते हैं उनकी ओर भी वह ध्यान नहीं देता था, क्योंकि साधक ऐसा समय खराब नहीं कर सकता है, और साधक ऐसा हर किसी पर ध्यान नहीं दे सकता है। इसे थोड़ा समझ लेना है, यह थोड़ा बारीक है, और ये सारी कहानियां बड़ी बारीक हैं। और अगर इनकी नाजुकता को तुमने न समझा तो तुम वंचित रह जाओगे उसके अर्थ से। अर्थ इतना ऊपर नहीं है, अर्थ नीचे है। ऊपर तो छोटी सी घटना मालूम पड़ती है जिसमें कुछ सार दिखाई नहीं पड़ता। तो एक बात की अहंकार चाहता है दूसरे मुझ पर ध्यान दे और मैं किसी पर ध्यान न दूं। फिर अहंकार हजार हजार रास्ते बना लेता है जिससे दूसरे मुझ पर ध्यान दें और मैं दूसरों पे ध्यान न दूं। धन इकट्ठा करता है, एक बड़ा महल बनाता है ताकि दूसरे मुझ पर ध्यान दे। राह से गुजरूं तो लोग झुक झुक कर नमस्कार करें। और मजा तो तब है जब तुम्हें नमस्कार का उत्तर भी न देना पड़े। जो तुम्हें नमस्कार करे उसे तुम्हें पहचानने की भी जरूरत न पड़े। मजा तो तब है। अहंकार चाहता है सारा संसार मेरे चरणों में झुके और मैं वैसा बैठा रहूं कि मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। जब तुम्हें दूसरे पर ध्यान देना पड़ता है तो पीड़ा होती है। जब तुम्हें दूसरे ध्यान देते हैं तो सुख आता है। फिर तुम साधु बनकर बैठ जाओ, तब भी तुम आंख बंद किए बैठे रहोगे कि दूसरे ध्यान दे। मात्सु एकांत में झोपड़ा मात्सु ने एकांत में झोपड़ा चुना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जंगल चले जाओ तो भी तुम वहां आंख बंद करके बैठ जाओगे, और इसी प्रतीक्षा में कि संसार को खबर मिल जाए कि मैं बिल्कुल एकांत में हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है, मैंने सब संसार छोड़ दिया है। तुम वहां भी बैठे रहोगे, लेकिन तुम्हारी नजर संसार पे लगी रहेगी कि दूसरे ध्यान दें।
तुम कहाँ बैठे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रामकृष्ण कहते हैं कि चील ऊंचे आकाश में उड़ती है, लेकिन नजर नीचे पड़ी हुई लाश पर लगी रहती है। कोई मरा हुआ चूहा पड़ा हो, नजर उस पर लगी रहती है, उड़ती है आकाश में। तो रामकृष्ण कहते हैं कि उड़ते हुए आकाश में देखकर यह मत सोचना कि बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। नजर तो नीचे ही लगी हुई है, मरे चूहे के ऊपर। वह प्रतीक्षा में ऊपर ऊपर चक्कर काट रही है कि जब मौका मिले झपटा मार दें। तो तुम एकांत में बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नजर तुम्हारी भीड़ पर है। और यह भी हो सकता है कि जब भीड़ आए तो तुम नजर भी न उठाओ, फिर भी तुम्हारी नजर तो भीड़ पर ही होगी। यह भी हो सकता है कि जब लोग आए तो तुम देखो भी ना, लेकिन तब भी तुम्हारी नजर उन्हीं पर है, क्योंकि तब तुम भीतर से रस पा रहे हो। तुम यह रस पा रहे हो कि मैं इतना लीन हूं ध्यान में कि तुम्हारी तरफ मैं ध्यान नहीं दे सकता। लेकिन यह भी अस्मिता है, यह भी अहंकार है। नात्सू से लोग आते थे मिलने, तो भी वह उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। उसकी बड़ी ख्याति हो गई, लोग कहते कहते होंगे कि परम साधक है, सिद्ध ही हो गया है। जाओ तो भी नजर नहीं उठाता, देखता भी नहीं किसी की तरफ, लेकिन वह भीतर ही भीतर अकड़ा होगा। उसके गुरु एक दिन उसके झोपड़े पर गए। जब गुरु को ये सब बातें पता चली होगी और गुरु निरीक्षण करते रहे होंगे, तो जाना जरूरी हो गया, क्योंकि मात्सु बीमार था। यही तो रोग है, दूसरे पर ध्यान न देना ही तो रोग है। अपने लिए ध्यान मांगना ही तो रोग है। और यह मात्सु 24 घंटे जो कर रहा है, वह और क्या कर रहा है? मन को साधने की कोशिश। मन को साध कर क्या तुम सिद्ध हो सकोगे? मन को साध कर निश्चित ही तुम्हें कई तरह की शक्तियां मिल जाएंगी, जिनको हम परा मनोवैज्ञानिक शक्तियां कहते हैं। तुम दूसरे का मन पढ़ लोगे, हो सकता है कि अदृश्य ताबीज निकाल दो, हाथ से राख गिरा दो, बीमार को छू दो और ठीक कर दो। यह सब संभव है, इसमें बहुत अड़चन नहीं है। अगर मन को ही किसी ने साधा है, तो संसार में दौड़ने वाला अहर्निश साधक कुछ भी कर सकता है। संसारी भी साधक है, क्योंकि वह भी दौड़ रहा है। एक पैसा जो आदमी कमा रहा है, वह 24 घंटे पैसे के संबंध में सोचता है। उसकी साधना भी किसी से कम नहीं है। और राम को सोचने वाला शायद कभी कभी भूल जाता हो, पैसे को सोचने वाला कभी नहीं भूलता। राम की माला जपने वाला कभी कभी रुक भी जाता हो, पैसे की माला जपने वाला कभी नहीं रुकता। सोते जागते उठते बैठते पैसे के संबंध में सोचता रहता है। उसकी साधना अहरनिश चलती रहती है। फिर निश्चित ही अहरनिश जब कोई साधना करता है तो धन कमा लेता है। अहरनिश जो पद की साधना करता है तो पद कमा लेता है। तुम जिसके पीछे दौड़ोगे, आज नहीं कल वह तुम्हें मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि यही दुर्भाग्य है, यहाँ दौड़ने वाले को चीज मिल जाती है, उससे दौड़ने को और बल मिलता है। फिर जो लोग मन को ही साधने जाते हैं आंखें बंद करके, उनको भी शक्तियां मिलती है। वे और सूक्ष्म सिद्धियों के मालिक हो जाते हैं। संसार की सिद्धियां तो स्थूल हैं, पर मन की सिद्धियां सूक्ष्म है। पर दोनों हैं सिद्धियां ही, और दोनों ही सिद्धियां बाहर है। उनसे तुम सिद्ध न हो जाओगे। सिद्ध तो तुम तब होगे जब न संसार की सिद्धियां न मन की सिद्धियां, बल्कि तुम अपने स्वभाव में रत हो गए, लीन हो गए। तुम अपने स्वभाव में एक हो गए। तुमने उस परम सत्य को पा लिया जो तुम्हारे भीतर छिपा है। और वह कोई सिद्धि नहीं है। यह बड़ा अजीब लगेगा,
जब तक तुम सिद्धियों के पीछे पागल हो तब तक सिद्ध न हो पाओगे, तब तक जानना कि अभी पहुंचे नहीं। जिस दिन तुम किसी चीज के लिए पागल नहीं, जिस दिन तुम किसी भी चाह से भरे नहीं, बस हो, ऐसा क्षण जहां तुम्हारा होना पर्याप्त है, जहां अब कोई मांग नहीं उठती, जहां कोई कल की आकांक्षा नहीं, जहां बीते की स्मृति नहीं, अनहुए की कामना नहीं, जहां क्षण ही पूरा है, आप्त काम हो, उस क्षण में तुम सिद्ध हो। सिद्ध का मतलब बहुत सिद्धियों वाला पुरुष नहीं होता है। सिद्ध का मतलब जिसे सिद्धि की सब दौड़ क्षीण हो गई है, जिसके लिए सब सिद्धियां बचकानी हो गई है, बच्चों का खिलौना हो गई है। गुरु को पता लगा कि मात्सु बीमार है, और बीमार साधारण नहीं है, क्रॉनिक है, 24 घंटे बीमार है। अहरनिश मन को साध रहा है, आज नहीं कल मन सिद्ध हो जाएगा, और तब तो और कठिनाई होगी, क्योंकि जब सिद्धि हाथ में आ जाती है तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरु का जाना जरूरी था। आश्रम इसलिए उपयोगी थे। तुम अकेले में क्या कर रहे हो बड़ा कठिन है। कोई ऊपर से देखने वाला नहीं है, कोई तुमसे ज्यादा देखने वाला तुम्हारे पास नहीं होता है। तुमसे दूर देखने तुमसे दूर देखने वाले तुम्हारे पास नहीं होते हैं। तुम्हारी नजर छोटी है, संकीर्ण है। तुम जो भी करोगे उससे खतरा मोल ले सकते हो, और यह भी हो सकता है कि जिस स्थिति से परम सत्य का द्वार खुल जाए, उससे तुम रास्ते में बेच दो और छोटी सी सिद्धि लेकर घर आ जाओ। उसके गुरु एक दिन उसके झोपड़े पर गए। मातु ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं किया। मातु कोई छोटा मोटा साधक नहीं था। कौन आया कौन गया इससे मतलब ही नहीं है। गुरु भी आया तो मतलब नहीं है। अहंकार भारी रहा होगा, बल्कि गुरु के आने से मात्सु समझा होगा कि अब मेरी स्थिति बन गई है। साधारण लोग ही नहीं आ रहे हैं, खुद गुरु को भी आना पड़ा, और इसी की तो प्रतीक्षा रही होगी न मालूम कितने दिनों तक कि अब गुरु को भी आना पड़ेगा। आज नहीं कल आना ही पड़ेगा सारे संसार को। जब सिद्धि मेरे हाथ में होगी तो गुरु भी आएगा और झुकेगा। मात्सु प्रसन्न हुआ। बीमारियां बड़े जोर से पकड़ती हैं और फिर गहरे में पकड़ती हैं। उनकी उनकी जड़ें भी बहुत गहरी होती हैं। शिष्य प्रतीक्षा करता है कि गुरु भी आए। समझता है वह ऐसे ही है कि यह गुरु के आदर के लिए हो, लेकिन भीतर अपने अहंकार को पोस रहा होता है। उसने गुरु की ओर भी ध्यान नहीं दिया। वह गुरु को भी बता देना चाहता था कि मैं कोई छोटा मोटा साधक नहीं हूं। अब मैंने बाहर से सब ध्यान तोड़ लिया है, मैं तो सिर्फ भीतर ही रहता हूँ। अहरनिश मेरी साधना चल रही है। जो आदमी सच में भीतर है वह तो एक पक्षी भी गीत गाएगा उस पर भी ध्यान देगा। पानी का झरना बहेगा उसकी कलकल आवाज होगी उस पर भी ध्यान देगा। हवाएं निकलेंगी वृक्षों से सरसराहट होगी उस पर भी ध्यान देगा, क्योंकि सभी पगध्वनियां परमात्मा की हैं। इसे तुम समझ लो कि ध्यान का मतलब किसी एक चीज पर ध्यान का लगा देना नहीं है कि और सब चीजों से तुम्हारा ध्यान वंचित हो जाए। नहीं, ध्यान का मतलब है जागरण, ताकि तुम जागे रहो और सब जो चारों तरफ घट रहा है, जो विराट लीला हो रही है, उसमें से कुछ भी तुमसे चूक न जाए। यही मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, एकाग्रता और ध्यान दोनों के बीच का अंतर है। एकाग्रता में तुम एक चीज पर रुक जाते हो और सब चीजों के प्रति बंद हो जाते हो। ध्यान में भी सभी चीजों के प्रति तुम खुले हो जाते हो। एकाग्रता ऐसी है, अगर तुमने अपने घर के सब द्वार दरवाजे बंद कर लिए और सिर्फ दीवार में एक छेद कर लिया, बस उसी में से तुम देखते हो। और ध्यान ऐसा है कि तुमने सब द्वार दरवाजे ही नहीं खोले, तुमने सब दीवारें भी हटा दी। तुम खुले आकाश के नीचे खड़े हो गए।
ध्यान तुम्हारा जागा हुआ भाव है। फिर जो भी घटता है चारों ओर, एक पक्षी गीत गाता है, एक कुत्ता भौंकता है, एक बच्चा रोता है, कोई हंसता है, हवा की आवाज होती है, आकाश में बादल गड़गड़ाते हैं, वर्षा होती है, सब तुम्हें सुनाई पड़ता है। और इस सब के सुनने में कोई विघ्न नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती। विघ्न, बाधा तो उसको होती है जो एकाग्रता को साध रहा है, उसको वही तकलीफ होती है। एकाग्रता साधने वाले की बड़ी मुसीबतें हैं, सारा संसार उनको दुश्मन मालूम पड़ता है। घर में एकाध आदमी अगर एकाग्रता को साधने लगे तो बड़ी मुसीबत। बच्चा रो नहीं सकता, बच्चे खेल नहीं सकते, पत्नी जोर से बात नहीं करती, आवाज बर्तन की नहीं हो सकती है। लेकिन तुम संसार को मुर्दा करने में लगे। तुम्हारी एकाग्रता क्या सं तुम्हारी एकाग्रता क्या संसार बिल्कुल मर जाए तब होगी? तुम्हारी एकाग्रता क्या परिस्थितियों पर निर्भर है, कि जरा सी अड़चन और ध्यानी कहता है कि बस बाधा पड़ गई? जिनको हम इस तरह के ध्यानी कहते हैं वे अक्सर क्रोधी हो जाते हैं, क्योंकि उनको हर बात में क्रोध आता है, हर चीज से बाधा पड़ती है। क्यों हंसे, क्यों रोए, क्यों आवाज की? ध्यानी कभी क्रोधी हो सकता है? हमने दुर्वासा पैदा किए हैं इसी तरह से ध्यानियों से। उनके क्रोध का अंत ही नहीं होता, जैसे उनका सारा ध्यान क्रोध ही हो। जब भी तुम एकाग्रता साधोगे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्रोध उठना शुरू हो गया, क्योंकि एकाग्रता एक तरह का संघर्ष है। संघर्ष से क्रोध पैदा होता है। एकाग्रता एक तरह की जबरदस्ती है। मन तो मुक्त रहना चाहता है, लेकिन तुम उसे बांधते हो, एक तरफ लगाते हो। तो तीन तरह की स्थितियां हैं। एक मन की चंचल स्थिति है, इधर से उधर भागता रहता है। यह सामान्य सांसारिक आदमी है, चंचल। इसके विपरीत है एकाग्रता। वह तथाकथित धार्मिक आदमी है। वह कहता है कि चंचल न होने देंगे, बिल्कुल जमा देंगे मन को एक ही जगह पर रखेंगे टिका कर, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन दोनों से भिन्न वास्तविक धार्मिक व्यक्ति है। वह कहता है कि मन ही चंचल होता है, मन ही एकाग्र होता है, और मन में ही नहीं। इसलिए न चंचलता की चिंता है, न मुझे एकाग्रता की चिंता है। वो दोनों को छोड़ देता है, और दोनों का अभाव है। उस अभाव में एक जागरूकता है, जिसमें चंचलता जैसी गति भी है और एकाग्रता जैसा ठहराव भी है। पर यह बहुत अनूठी स्थिति है, जिसमें एकाग्रता जैसी शांति और चंचलता जैसी गत्यात्मकता है। यह शांति मुर्दा नहीं है, यह जीवंत है। भीतर कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए कोई विघ्न नहीं होता है। बच्चा रोता है, आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे सूने घर में आवाज गूंजे फिर विलीन हो जाए। ऐसा ही तुम एक सूने घर हो जाते हो। कबीर ने कहा है, सूने घर का पाहुना। तब यह जगत तुम्हारे घर में आता है। लेकिन सूने घर का पाहुना, जैसे घर में कोई मेहमान आता है, तुम बिल्कुल सूने हो। जो भी आए आए, जो भी जाए जाए। न प्रतिरोध है, न निमंत्रण है, न निषेध है, न बुलावा है। सांसारिक आदमी निमंत्रण देता है, तथाकथित धार्मिक आदमी द्वार पर निषेध को लगा देता है। भीतर प्रवेश मना है। वास्तविक धार्मिक आदमी सूने घर का पाहुना, वह अंदर से एक सूना घर हो जाता है। जिसको आना हो आए, जिसको जाना हो जाए। न वह किसी को बुलाने जाता है, न वह किसी का निषेध करता है। और तभी तो सब ठहर जाता है, और फिर भी वह जीवित होता है। तभी तो इस जगत का सबसे बड़ा विरोधाभास घटता है। इस जगत की परम क्रांति घटती है तब, कि तुम इतने जीवंत होते हो जैसे छोटा बच्चा। तुम इतने जीवंत होते हो जैसे परम जीवन। और तुम इतने शांत होते हो, जिसने
जैसे कि गहन मृत्यु, यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों का मिलन होता है। एकाग्रता एकाग्रता जैसी स्थिरता होती है और चंचलता जैसा कलकल का प्रवाह होता है। और प्रवाह स्थिरता जहाँ दोनों एक साथ होती है, वहां तुम मन के पार हो गए। क्योंकि मन द्वंद है, जहां तुम दोनों से ही हट गए, वहीं मन समाप्त हो जाता है। तो मातु ने गुरु की ओर भी ध्यान नहीं दिया, पर गुरु दिन भर वहीं बैठे रहे। किस लिए वहां बैठे रहे होंगे? और केवल बैठे रहे, बल्कि एक ईंट को पत्थर पर घिसते रहे। अब कोई आदमी अगर जरा कंकड़ पत्थर घिसे तो तुम्हें बेचैनी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। अगर ईंट पूरी लेकर पत्थर पर उसके सामने घिसते रहे तो क्या होगा? कई कारण थे इसके। पहला तो यह, वे देखना चाहते थे कि कितनी देर तक तू अहंकार को साधता है, कितनी देर तक तेरा प्रतिरोध टिकता है, रेजिस्टेंस। क्योंकि एक बात समझ ले कि प्रतिरोध थकाएगा। जब भी तुम जबरदस्ती कुछ करोगे तो ज्यादा देर न कर पाओगे। एक सीमा होगी। सिर्फ स्वभाव सदा हो सकता है, जबरदस्ती थोड़ी बहुत देर हो सकती है, क्योंकि फिर तुम थक जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, जिस चीज से भी तुम थक जाते हो, समझ लेना उसे तुम जबरदस्ती कर रहे हो। अगर प्रेम से थक थक जाते हो तो तुम जबरदस्ती कर रहे हो। अगर पत्नी से ऊब जाते हो तो तुम जबरदस्ती कुछ कर रहे हो, दिखावा हो रहा है। अन्यथा प्रेम से कोई कैसे थकेगा? प्रेम से तो और प्रसन्न होगा, प्रेम से तो और ताजा होगा, प्रेम से तो और निर्भर होगा, थकान मिटेगी। लेकिन पति पत्नी एक दूसरे के पास बैठकर थकते हैं, उबते हैं, परेशान होते हैं। मित्र एक दूसरे से थोड़ी देर बात करके फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तुम्हें हर चीज परेशान करती है। इस जगत में तुम्हें सब तरफ ऊब दिखाई पड़ती है। क्या कारण है? क्योंकि हर चीज को तुम जबरदस्ती कर रहे हो। तुम हर चीज को तनाव बना रहे हो। तुम उसे सहजता से नहीं कर रहे हो। तुम उतना ही नहीं कर रहे हो जितना भीतर से आ रहा है। तुम अतिरेक कर रहे हो। जब तुम प्रेम बताते हो तो तुम जरूरत से ज्यादा बताते हो, जितना तुम्हारे भीतर से नहीं आ रहा है। अब तुम मुसीबत में पड़ोगे। जब तुम मित्रता बताते हो तो जरूरत से ज्यादा बताते हो, जितनी भीतर है ही नहीं। कितनी देर करोगे? प्रतिरोध थका देगा, जबरदस्ती हैरान करेगी, बेचैन करेगी। यह गुरु भी बड़ा अद्भुत आदमी रहा। वह ईंट को पत्थर पर घिसता रहा। वह इस आदमी को थका रहा है, क्योंकि ध्यानी को तुम नहीं थका सकते। एकाग्र चित्त वाले को तुम थका दोगे। वह आदमी भीतर भीतर उबल रहा होगा कि अब हद हो गई। अब वह और कोई आदमी होता तो सिर खोल देता, मगर यह तो गुरु है। पहले सोचता होगा कि शायद मेरी परीक्षा ली जा रही है। फिर धीरे धीरे उसका क्रोध बढ़ता गया होगा। फिर वह उबलने लगा होगा। उसे लगा होगा कि हद हो गई। एक सीमा होती है किसी बात की। यह आदमी पागल हो गया है। दिन भर गुरु वहीं बैठे रहे और ईंट को पत्थर पर घिसते रहे। यही तो हालत हालत है सभी गुरुओं की। शिष्यों के सामने ईंट पर पत्थर को या पत्थर पर ईंट को घिसते रहते हैं। मात्सु से अंततः न रहा गया और उसने गुरु से पूछा कि यह क्या कर रहे हैं? अंततः न रहा गया। पहले ही क्षण रहना मुश्किल तो था ही, लेकिन अहंकार खींचता है, खींचता है। जब तक बने तब तक खींचता जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अदालत में दरखास्त की तलाक के लिए। हैरान हुआ मजिस्ट्रेट। उसने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है नसरुद्दीन? नसरुद्दीन ने कहा 90 वर्ष। और शादी हुए कितना समय हुआ है? उसने कहा 70 वर्ष। मजिस्ट्रेट ने कहा अब किस लिए तलाक? नसरुद्दीन ने कहा कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया।
अब और नहीं सहा जाता, अब पर्याप्त झेल लिया है, अब एक और रत्ती भी खींचने की हिम्मत नहीं है। अंततः उससे रहा न गया और उसने गुरु से पूछा कि यह आप क्या कर रहे हो? गुरु ने कहा, ईंट का दर्पण बनाना चाहता हूँ। मात्सु ने कहा, ईंट का दर्पण? पागल हुए हैं क्या? जीवन भर घिसते रहने से भी ईंट दर्पण नहीं बनेगा। यह सुनकर गुरु हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मात्सु, तब तुम क्या कर रहे हो? ईंट दर्पण नहीं नहीं बनेगी तो क्या मन दर्पण बन सकता है? और मन का घिसना ही तो साधना है। तुम करते क्या हो साधना में? राम राम जपो, माला फेरो, क्यों करते हो? मन को घिस रहे हो, ईंट को पत्थर से घिस रहे हो। शोरगुल बहुत होगा, शायद दूसरे समझेंगे कि अहरनिश साधना चल रही है। अहंकार को भी रस आएगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन कर क्या रहे हो तुम? और मैं तुमसे कहता हूं कि ईंट को ठीक से घिसने पर शायद दर्पण बन भी जाए, क्योंकि जिनको तुम दर्पण कहते हो वे हैं क्या? वह रेत का ही रूपांतरण है। मैं मात्सु के गुरु से मैं मास्तु के गुरु से आगे एक बात तुमसे कहता हूँ कि यह भी हो सकता है कि ईंट को ठीक से घिसने पर दर्पण बन भी जाए, लेकिन मन को कितना ही घिसो, दर्पण नहीं बनेगा। और जब तक तुम दर्पण न बन जाओ, तब तक सत्य का प्रतिफलन कैसे होगा? मन को घिसते घिसते मन सूक्ष्म होता जाएगा, और जितना सूक्ष्म होता है उतना वह सिद्धि पूर्ण हो जाएगा। उतनी अनंत शक्तियां तुम्हारे भीतर आने लगेंगी, जगने लगेंगी, और हर शक्ति तुम्हारे अहंकार को भरेगी। इसलिए सन्यासियों के जैसा अहंकार संसारियों में नहीं होता है। महात्माओं जैसी पकड़ पापियों में नहीं होती है, क्योंकि पापी अकड़े भी क्या, उसके पास है भी क्या अकड़ने को? महात्मा के पास कुछ है, अकड़ने का कारण है। उसकी अकड़ अकारण नहीं है। और जब भी कारण होता है अकड़ने को, तो अकड़ को मिटाना मुश्किल हो जाता है। पतंजलि ने एक पूरा अध्याय लिख दिया है विभूतिपाद अपने योग सूत्र में, कि कैसी कैसी सिद्धियां पैदा होती हैं अगर आदमी मन को घिसता ही रहे तो। और इसलिए नहीं लिखा है कि वह विभूति इसलिए वह विभूतिपाद नहीं लिखा है कि तुम मन को घिस घिस कर सिद्धियों को पालो। वह तो सिर्फ चेतावनी है, वार्निंग के लिए लिखा है कि ये सिद्धियां पैदा होती हैं, पर इससे बचना, क्योंकि इनमें अगर तुम भटके तो परमात्मा से बच जाओगे। यह आखिरी प्रलोभन है, यह अंतिम पड़ाव है जहां पे भटकन हो सकती है। इसके बाद फिर कोई भटकन नहीं हो सकती। और जैसे जैसे तुम सूक्ष्म होते जाते हो, वैसे वैसे बुलावा तीव्र होता जाता है, और तुम्हारा अहंकार करेगा कि जरा और प्रयोग करके देख लो। और हर्ज क्या है? मन कई बातें समझाएगा कि बीमारों की बीमारियां ठीक हो सकती है, यह तो सेवा है, इससे जरा सावधान रहना। क्योंकि मन के तर्क बड़े अद्भुत हैं, वह कहेगा कि यह तो सेवा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, यह तो धर्म है। और अगर तुम्हारे साथ हाथ से ताबीज और राख प्रकट हो जाए तो सैकड़ों लोगों की आस्था जगेगी। लोगों को आस्था आस्था जगाना तो अच्छा कार्य है, कल्याणकारी है, मंगलदायी है। लेकिन इन सब बातों में तुम मत पड़ जाना। भीतर से गौर से देखना कि मन यह जो कारण बता रहा है ये सब बहाने हैं, लेकिन मन अहंकार को निर्मित करता है भीतर से। मेरे पास लोग आते हैं, जैसे ही ध्यान में उनकी थोड़ी गति गति होती है, उपद्रव शुरू हो जाता है। वे कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो गया, वगैरह वगैरह। एक युवक मेरे पास आया, सच में हिम्मतवर युवक है, और बड़े साहस से उसने ध्यान के प्रयोग किए हैं। वह मेरे पास आया। वह एक यात्रा पर गया था और बस में बैठा था, कुछ करने को नहीं था, तो वह
जो मंत्र की साधना कर रहा था उस मंत्र का रटन करता रहा। वह 24 घंटे जब भी उसे याद करता तो रटन करता था। सामने एक आदमी बैठा था। अचानक रटन करते करते उसे ऐसा लगा कि कहीं यह आदमी गिर न जाए। गाड़ी पहाड़ी चढ़ रही थी और बस बस को थोड़े धक्के लग रहे थे। उसे ऐसा ख्याल आया कि कहीं यह आदमी गिर न जाए। जैसे ही उसे ख्याल आया, वह आदमी धड़ाम से गिर गया नीचे। वह थोड़ा चौंका और उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सोचने से गिर गया हो, या फिर यह सिर्फ संयोग है। तो उसने दूसरे आदमी पर भी प्रयोग करके देखा। जैसे ही उसने सोचा कि यह गिर न जाए तो दूसरा आदमी लुढ़क गया। तब वह बहुत घबराया। तब उसकी घबराहट स्वाभाविक हो गई और उसने कहा कि अब यह संयोग नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह भी हो सकता है कि संयोग हो। एक प्रयोग और करके देख लो। तो उसने तीसरे आदमी पर, जो बिल्कुल सधा बैठा था, उसके गिरने की कोई संभावना नहीं थी, उसको सोचा और वह आदमी भी गिर गया। वह यात्रा में बीच में उतर कर भागा हुआ मेरे पास आया। उसने कहा कि यह तो बड़ा अजब हो गया, अब मैं क्या करूं। अगर आदमी गिर सकता है तो बात सिर्फ साफ है कि कुछ और भी हो सकता है। कोई बीमार हो और मैं कह दूं कि ठीक हो जाए तो वह युवक मुझसे कहने लगा, यह तो जनता की बड़ी सेवा होगी और इसमें कोई हर्ज भी तो नहीं। इससे तो दूसरे का लाभ ही लाभ होने वाला है। मैंने उससे पूछा कि जब ये तीन आदमी गिरे तब तेरे भीतर क्या हुआ था। वह तो मुझे कहे, तुझे भीतर कैसा रस आया था। उसने कहा कि लगा कि अब कोई सिद्धि को उपलब्ध हो रहा हूँ और अब दूर नहीं है रास्ता। रास्ता करीब आ गया मंजिल का। बस मैंने कहा कि असली बात यह है, सेवा और दूसरे को ठीक करने की चिंता तुम मत करना। जब तक तू है तब तक तू जो भी करेगा वह सेवा नहीं हो सकती है। जिस दिन तू मिट जाएगा उस दिन सेवा है। मैं के रहते सेवा कैसे होगी। मैं तो सिर्फ शोषण कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ चूस सकता है दूसरों को सहारा नहीं दे सकता है। सहारे के नाम पर भी चूसेगा। तो जैसे जैसे व्यक्ति साधना में लगता है, आखिरी घड़ियों में मन की सूक्ष्म शक्तियां जागनी शुरू हो जाती है। विभूति पैदा होती है। लेकिन वह विभूति सिद्धि नहीं है, वह मंजिल नहीं है, वह पड़ाव भी नहीं है। उसकी तरफ उपेक्षा से देखते हुए गुजर जाना। इसलिए पतंजलि ने विभूति पाद को लिखा, पूरा एक अध्याय सिर्फ और सिर्फ सावधानी के लिए। तो भगवान कहते हैं कि यह मास्तु भी सिद्धि के करीब पहुंच रहा था, इसलिए गुरु को जाना पड़ा। यह करीब आ गया था जहां से इसके हाथ में कुंजियां आ जाएंगी और उन कुंजियों को फिर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुरु ने कहा कि न तो ईंट दर्पण बनने की घिसने से और न मन दर्पण बन सकता है। तो अब यह घिसना बंद कर। अब यह बड़ा कठिन मामला है। पहले गुरु कहता है कि साधना कर, और फिर एक घड़ी आती है जहां वह कहता है कि अब साधना छोड़। समय रहते साधना अगर न छोड़ दी गई तो तुम साधना से जकड़ जाओगे। पहले तो चिकित्सक दवा देता है बीमारी को हटाने की, फिर समय रहते तुमसे कहता है कि अब बीमारी हट गई है, अब दवा को छोड़ो। नहीं तो बीमारी की जगह नहीं तो बीमारी की जगह फिर दवा ले लेती है। और अगर बीमारी की जगह दवा बैठ गई तो वह नई बीमारी हो गई जो पुरानी से भी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तुम्हें बीमारियों ने ही थोड़े पकड़े रखा है, बहुत सी दवाइयों ने भी पकड़ा है। तुम्हें वे ही कांटे थोड़े ही चुभ रहे हैं जो रास्ते पर चलते लग गए थे।
तुम्हें वे कांटे भी चुभ रहे हैं जिनसे तुमने इन कांटों को निकालने की कोशिश की थी। और जिस कांटे से तुम कांटे को निकालते हो, उस कांटे को अगर तुम उसी घाव में रख लेते हो, कहो कि यह बड़ा अच्छा कांटा है, इसने सहायता दी थी, तो यह कांटा भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि कांटे सब समान हैं। तो गुरु को ध्यान रखना पड़ता है कि तुम्हारा पहला कांटा निकल गया है और अब दूसरा कांटा उसी जगह पर न बैठ जाए। उससे पहले तुम्हें चौंका देना जरूरी है। मात्सु खतरनाक जगह जगह के करीब था। थोड़ी देर और फिर मात्सु का लौटना मुश्किल हो जाता। इसलिए गुरु की जरूरत तो पड़ती है साधना की शुरुआत में, और गुरु की जरूरत पड़ती है साधना के ठीक और पूरा होने के थोड़ी देर पहले। इसके पहले कि बीमारी हटे और औषधि पकड़ ले, गुरु को औषधि भी छुड़वा देने की कोशिश करनी पड़ती है। वह तुमसे सभी छीन लेगा, तुम्हारा संसार भी, तुम्हारी साधना भी। वह तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देगा, जहां पकड़ने को कुछ भी नहीं है। इसलिए मात्सु के गुरु ने कहा कि देख, न ईंट घिसने से दर्पण बनेगी और न मन घिसने से दर्पण बनेगा। तू यह घिसाई अब बंद कर, अब तू रुक जा। संसार तो छोड़ चुका है, अब यह साधना भी छोड़ दे। कहानी यहाँ पूरी हो जाती है। मात्सु ने क्या किया? मात्सु ने जरूर गुरु की बात सुन ली होगी, क्योंकि मात्सु खुद अपनी हैसियत से महागुरु हो गया था। मात्सु खुद बहुत बड़ा ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति हुआ। उसने गुरु की बात सुन ही ली होगी। गुरु कभी कभी दुश्मन जैसा लगेगा। अच्छा लगेगा जब तुम्हारे रोग छीन रहा है, बुरा लगेगा जब वह तुम्हारी औषधि को छीनेगा। अच्छा लगेगा जब तुम्हारी चिंताएं छीन रहा हो, लेकिन बुरा लगेगा जब वह तुम्हारी शांति भी छीन लेगा। यह जरा समझ लेना, क्योंकि चिंताओं की जगह अगर तुमने शांति को पकड़ लिया, तो कितनी देर तुम शांत रहोगे? जल्दी ही शांति एक नई चिंता बन जाएगी। तब तुम उसी को संभाले फिरोगे। वह एक कांच का बर्तन हो जाएगी, जिसको संभाल संभाल कर चलना कि कहीं टूट न जाए, यह एक बड़ी दुविधा है, बड़ा बोझ बन जाएगी। पहले तुम्हारे दुख छीनेगा, फिर तुम्हारा सुख भी छीनेगा, क्योंकि दुख अकेले छीन लेने से काम न चलेगा। अगर सुख तुम्हारे रह गए, तो उन्हीं में दुख के बीज छिपे हुए हैं। देर अबेर फिर अंकुरण फूट आएंगे। गुरु तुमसे सब कुछ छीन लेगा, तुम्हारा सुख भी, तुम्हारा दुख भी। वह तुम्हें तुम्हें बर छोड़ देगा, तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देगा। और एक बार भी तुम अकेले छूट जाओ और उस भीतर की महिमा को जान लो, जहां न सुख है न दुख है, न शांति न अशांति, न संसार न मोक्ष, न पदार्थ न परमात्मा, जहां तुम अपनी निजता में अकेले हो। एक क्षण को भी वह झलक आ जाए, बस फिर गुरु की कोई जरूरत न रही। तुम स्वयं गुरु हो गए। सारी चेष्टा गुरु की तुमसे छीनते चले जाने की है। और तुम्हारी कठिनाई यह है कि तुम बहुत हैरान होगे, क्योंकि कल गुरु ने ही तो तुम्हें दिया था यह कि चलो यह साधना करो। तुम उससे झगड़ने को खड़े हो जाओगे। जब तुम यही छीनने की बात करते हो, तो दी क्यों थी? जरूरत थी कुछ और छीनना था। तुम्हारे हाथ खाली रखने का तुम्हारा अभ्यास न था। धीरे 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 सूक्ष्म से सूक्ष्म तुम्हें दिया जाएगा और स्थूल सब छीन लिया जाएगा। आखिर में सूक्ष्म भी छीन लिया जाएगा। ऐसा हुआ। रिंजाई अपने गुरु के पास था। उसने बड़ी गहरी साधना की, वह शून्य को उपलब्ध हो गया। शून्य को तो शास्त्रों में परम उपलब्धि कहा है। उसके आगे कुछ और नहीं है। उसके आगे कुछ और हो भी क्या सकता है? सभी कुछ खो गया। वह नाचता आनंद मग्न गुरु के घर गया। उसने चरणों पर
सिर रखा और उसने कहा कि शून्य घटित हो गया है। गुरु ने कहा कि शून्य को भी छोड़कर आ, नहीं तो तू यह शून्य नहीं तो यह शून्य भी काफी बीज है, फिर पूरा संसार निकल आएगा उससे। शून्य को छोड़कर आ। अब क्या मतलब है? तुम हाथ में धन को पकड़े थे, मुट्ठी बंद थी, धन छोड़ दिया, ध्यान को पकड़ लिया, मुट्ठी तो अब भी बंद ही है। ध्यान छोड़ दिया, शून्य आ गया, मुट्ठी अब भी बंद है, शून्य को पकड़ लिया है। और सारी चेष्टा इस बात की है कि मुट्ठी खुल न जाए। क्या पकड़े हो यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, पकड़े हो यही उलझन है। न पकड़ो, अनक्लिंगिंग, कुछ भी न पकड़ो, मुट्ठी बिल्कुल खाली हो जाए। तो रिंजाई के गुरु ने कहा कि जा, अब तो यह शून्य को भी छोड़ कर आ। जिस दिन शून्य छूट जाए उस दिन आना। फिर शून्य छूटा, वर्षों लग गए शून्य के छूटने में। फिर आया रिंजाई, गुरु के द्वार पे खड़ा हुआ। लेकिन अब बात बदल चुकी थी। पहली दफा आया था तब आनंद मग्न था। अब न दुख था न सुख, न उदासी थी न मग्नता थी, न इस तरफ न उस तरफ। अब कोई भाव दशा न थी। अब रिंजाई बिल्कुल अकेला था। अब रिंजाई कुछ भी लेकर नहीं आया था, खाली हाथ था। वह बाहर दरवाजे पे खड़ा था। कहते हैं गुरु खुद उठकर बाहर आया और उसने कहा कि रिंजाई अब ठीक है, अब बात बनी। आज कुछ लेकर आए? रिंजाई ने कहा कि अब कुछ लाने को नहीं बचा है, अब मैं खुद हूँ। अब कुछ लेकर नहीं आया हूँ, इसलिए बाहर खड़ा हूँ कि भीतर अब क्या आऊं। कुछ लेकर भी नहीं आया हूँ, क्या कहूंगा आप पूछेंगे तो कि क्या लेकर आया है। कुछ लेकर नहीं आया, बिल्कुल अकेला होकर आया हूँ। रिंजाई के गुरु ने कहा बस यही लाने योग्य है। धीरे धीरे जैसे प्याज के छिलकों को हम निकालते जाते हैं, ऐसा गुरु निकालता जाता है। एक दिन शून्य बचता है। पुरानी आदत के अनुसार हम शून्य को पकड़ लेते हैं, क्योंकि बिना पकड़े हमसे नहीं रहा जाता। फिर गुरु शून्य भी छीन लेता है। तुम अकेले हो जाओ, बस यही परम धन्यता है। और मन तुम्हें अकेले न होने देगा, क्योंकि मन कुछ भी पकड़ने की आदत है। इसलिए मन को घिसने से मुक्ति नहीं मिलती है। मन से मुक्त होना ही मुक्ति है। मन को शुद्ध नहीं करना है। मन कितना ही शुद्ध हो जाए, मन ही रहेगा। जहर को शुद्ध नहीं करना है। जहर कितना ही शुद्ध हो जाए, जहर ही रहेगा और खतरनाक हो जाएगा। मन के पार जाना है, अतिक्रमण करना है। अगर समझ से हो सके तो परम सुख। अगर यह बात दिखाई पड़ जाए कि कुछ करने को नहीं है, लेकिन धोखा मत देना कि दिखाई पड़ गई कि अब कुछ करने को नहीं है और तुम करते हो, वह करते भी चले जाओ। वैसे लोग भी हैं जो धोखा दे लेते हैं, जो सोचेंगे कि अब कुछ करने को नहीं तो ठीक, फिर हम जो कर रहे थे, शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, फिर वही करते जाएंगे। अब यह तो बहाना हुआ। क्योंकि अगर कुछ करने को नहीं दिखाई पड़ जाए तो तुम बिल्कुल रूपांतरित हो जाओगे। आविर्भाव होगा तुम्हारा नए का। तुम वही नहीं रहोगे जो तुम थे। यह बोध तुम्हें बिल्कुल बदल देगा। पुराना मरेगा और नया जन्मेगा। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि नहीं, समझ इतनी गहरी नहीं है, तो फिर ईमानदारी रखना, तो थोड़ी साधना करनी जरूरी होगी। उस साधना से तुम्हें समझ मिलेगी, ऐसा नहीं है। उस साधना से तुम्हें समझ मिलेगी, ऐसा नहीं है। साधना से केवल तुम्हारी पुरानी आदतें टूटेंगी। जिस दिन पुरानी आदतें टूट जाएंगी, उस दिन समझ आसान हो जाएगी। ध्यान की विधियां परमात्मा तक नहीं ले जाती हैं। ध्यान की विधियां केवल तुम्हारी बाधाओं को नष्ट करती हैं। परमात्मा तक तो तुम पहुंचे ही हुए हो।
सिर्फ तुम्हारी बाधाओं को तोड़ देती है। अगर तुम देख सको तो आज भी बाधाओं के पार तुम परमात्मा हो, और न देख सको तो थोड़ी बाधाओं को तोड़ना जरूरी है। कांच पर धूल जम गई, उसको अलग करना जरूरी है, लेकिन यह धूल को अलग करना कहीं तुम्हारे जीवन की चर्या न बन जाए। और ध्यान करना कहीं तुम्हारे जीवन की चर्या न बन जाए। ध्यान वहां तक करना जहां तक बाधाएं न हट जाए। जिस दिन बाधाएं हट जाएं, उस दिन ध्यान भी बाधा है। उस दिन ध्यान को भी ऐसे ही छोड़ देना जैसा और सब बाधाओं को छोड़ दिया था। वही घड़ी आ गई थी मात्सु के जीवन में, जहां अब ध्यान के अतिरिक्त कोई और बाधा न थी। इसलिए गुरु को जाना पड़ा ताकि वह ध्यान भी छोड़ दे। और गुरु का यह कहना कि ईंट के घिसने से दर्पण न बनेगी, न मन के घिसने से मन दर्पण बनेगा, पर्याप्त हुआ होगा। जैसे गुरु ईंट छोड़कर चला गया होगा, मात्सु मन छोड़कर चला गया होगा। इसलिए कहानी आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि आगे जो है वह कहने योग्य नहीं है, कहा नहीं जा सकता। पर इतिहास कहता है कि मात्सु बड़ा ज्ञानी हुआ। अनेक लोग उसके शिष्य हुए। अनेक लोगों ने उनके द्वार से परमात्मा को पाया, समाधि को उपलब्ध किया। इसलिए मात्सु ने जरूर सुन ही लिया होगा। काश तुम ठीक से सुन सको तो कुछ करना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे कान ठीक से सुनने में समर्थ नहीं है तो फिर कुछ करना जरूरी है। उससे सिर्फ कान ठीक हो जाएंगे, तब तुम सुन पाओगे। एक बात इस कथा से स्मरण रखना, सब साधन अंततः बाधक होते हैं। जिन सीढ़ियों से आदमी चढ़ते हैं अक्सर उन्हीं में उलझ जाते हैं। और जो रास्ता मंजिल तक ले जाता है, अगर तुम उसी रास्ते में उलझ गए तो वही तुमको मंजिल तक जाने से रोकने का कारण हो जाएगा। रास्ते को भी छोड़ने की तैयारी रखना, विधि को भी फेंक देने के लिए हिम्मत रखना। उनसे राग मत बना लेना, अन्यथा वे ही तुम्हारे संसार हो जाएंगे। और जहाँ राग है वहाँ मन है, जहाँ मन है वहाँ संसार है। मन का अतिक्रमण मोक्ष है। आज इतना ही। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक दिया तले अंधेरा और उसके 12वें प्रवचन से संकलित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे की चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।